लोकसभा चुनाव की आगाज़ हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात है देश की कोयला राजधानी धनबाद में इस बार हेवी कैंडिडेट के बीचों-बीच में एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालाँकि मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलिए अब आपसे वन टू वन करने के लिए कोशिश करेंगे। सुनैना जी पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनैना सिंह राजपूत है। मैं थर्ड जेंडर कमेटी से आती हूँ। मेरा जन्म यहीं मातृ सदन में हुआ और मेरा लालन-पोषण और शिक्षा मेरी प्रदेशाध्यक्ष श्री सुमति छमछम देवी माँ ने करवाया, मेरी गुरु ने। और बचपन से मुझे जो भी चाहिए था और भी किन्नर नाच गाने के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन मुझे शिक्षा और समाज में रहने सहने का बहुत शौक़ था बचपन से ही कि मैं भी पढ़ूं और सब बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन ऐसा मुझे मिलता नहीं था क्योंकि मैं थर्ड जेंडर हूं। कोई स्कूल एडमिशन मुझे नहीं देता था। तो मेरी माँ की बदौलत मैंने एजुकेशन घर में किया। बाद में मैट्रिक का एग्ज़ाम मैंने राज +2 झरिया से दिया और आईएससी वही आरएसपी कॉलेज से किया, वहीं राज इंटर से। और पीके रॉय से हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2009 में। एक बात बताइए, इतना लिटरेट होने के बावजूद पॉलिटिक्स को सबसे गंदा कहा जाता है, तो आखिर इस ज़मीन पे कैसे उतरे आप? क्या सोच थी? सोच हमारी यही थी कि आए दिने हम जैसे बोलते हैं कि आए दिने हम लोग जाते हैं घरों में। हुँ, हमारा जो कल्चर, हमारा जो नियम है, हुँ, खुशियाँ होने पे खुशियाँ बाँटने के लिए जाते हैं। तो अधिकतर मेरी गुरु के पास देखती हूँ कि बुजुर्गवार महिला और जेंट्स भी आते हैं। अच्छे खासे घर के हैं, मिडिल क्लास के। बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटा बहू को अच्छा करने के लिए अपना प्रॉपर्टी तक दाँव पे लगा देते हैं, और वही बेटा आगे चल के बहू आने के बाद उनके पूछता नहीं है, उन्हें जानता नहीं है, और सरकारी सुविधा होने के बावजूद भी उनको कोई मुहैया नहीं होती सरकारी सुविधा। और समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, खास करके कोयलांचल में। यहाँ इतने मंत्री बने और विधायक बने और भी सदस्य बने, बहुत सारे नेता बने, लेकिन धनबाद, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, धनबाद ने बहुत कुछ दिया भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने जो भी योजनाएं लागू की, जो भी किया धनबाद के लिए, वो धनबाद में कभी दिखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। आज भी मिडिल क्लास के लोग हों या उससे भी नीचे के हों, अच्छी शिक्षा पाने के लिए अच्छा कॉलेज यहाँ नहीं है। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि अच्छा यहाँ हॉस्पिटल नहीं है एम्स के जैसा। एक बात बताइए, अभी जो है हेवी वेटेड प्रत्याशी जो है धनबाद में है, आप वहाँ पे कहाँ पे अपने आप को पाते हैं? बहुत ऊपर, मैं तो सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ अपने आप को। क्यों इसलिए मानती हूँ कि मेरे से दिग्गज दिग्गज हैं कैंडिडेट, लेकिन हमें अपने पब्लिक पे, हमें अपने जनता पे बहुत भरोसा है। अभी कुछ ही दिन पहले शक्ति मंदिर जब हम गए थे पूजा करने के लिए, अर्चना करने, तो वहाँ जो बगैर समाज के हैं भिखारी लोग, वो लोग मेरे को पीठ थपथपा के, बूढ़ी माता लोग सब बोलने लगी कि हम लोग 10 रुपये 5 रुपये भीख मांगते हैं। हाँ, और इलेक्शन में तो ना जाने कितने करोड़ों तक का खर्चा लोग लगा देते हैं बोकस वोट पाने को, या फिर वोट पाने के लिए पार्टी दे देते हैं, मुर्गा दारू दे देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। हम इतना विश्वास देंगे कि हमें वोट देने का धनबाद को अफसोस नहीं होगा। कोयलांचल इस चुनाव में, चुनावी मैदान में एक ब्रांड एम्बेसडर भी है, जो थर्ड जेंडर से ही आती है, और दूसरा ये जो चुनावी मैदान में अब उतर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनको कितना सहयोग करता है। समाचार प्लस के लिए धनबाद से कुंदन सिंह।